दोस्तों, आज की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है जो आत्मसंयम, इच्छाओं पर नियंत्रण और आत्मज्ञान की ओर यात्रा को दर्शाती है। एक विधवा और साधु की काम वासना। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में सुमित्रा नामक एक विधवा रहती थी। वह अत्यंत सुंदर थी। उसका शरीर सुडौल था, आंखें कजरारी थीं, काले घने लंबे बाल जो उसकी कमर तक लहराते थे। लेकिन उसके पति की मृत्यु के बाद समाज ने उसे अकेलेपन की काल कोठरी में धकेल दिया। गांव के लोग उसे अपशगुनी मानते और वह जीवन के हर सुख से वंचित थी। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में होता, तब सुमित्रा के मन में दबी इच्छाएं जाग उठती। उसका मन कभी कभी विद्रोह करता, लेकिन फिर समाज का भय उसे रोक देता। वह जानती थी कि उसकी इच्छाओं का कोई स्थान नहीं था। इसी गांव के बाहर जंगल के किनारे एक साधु का आश्रम था। उसका नाम महात्मा बुभेतानंद था। वे ब्रह्मचर्य का पालन करते और आत्मसंयम की प्रतिमूर्ति माने जाते थे। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे और उनकी हर बात को धर्म का स्वरूप मानते थे। एक दिन सुमित्रा किसी बहाने से आश्रम के पास पहुंची। उसने साधु को दूर से देखा और मन ही मन कुछ विचित्र सा अनुभव किया। उसके भीतर की दबी इच्छाएं फिर से जाग उठीं। विधवा के रूप, लावण्य और उसकी आंखों में छुपे भावों को देखकर साधु कुछ पल के लिए विचलित हो गए। यह उनके लिए एक परीक्षा थी। वे वर्षों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, लेकिन यह आकर्षण कुछ अलग था। सुमित्रा ने धीरे से कहा, महात्मन, क्या स्त्री का प्रेम कोई अपराध है? साधु ने उसकी आंखों में झांका। वे समझ गए कि सुमित्रा केवल शारीरिक प्रेम नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक सहारा चाहती है। लेकिन वे भी तो वर्षों से इस तपस्या में लीन थे। क्या वे अपने सिद्धांतों से डगमगा सकते थे? रात के समय साधु ध्यान में बैठे, लेकिन उनका मन भटक रहा था। उन्हें सुमित्रा का चेहरा बार बार याद आ रहा था। यह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करेंगे। उधर सुमित्रा ने भी अपने अंतर्मन से संघर्ष किया। उसे समझ में आने लगा कि उसका प्रेम शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक है। वह किसी पुरुष के आलिंगन में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति में अपने सुखों की खोज कर रही थी। कुछ दिनों बाद सुमित्रा फिर से आश्रम आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वासना नहीं, बल्कि शांति थी। उसने साधु से कहा, महात्मन, अब मैं समझ गई हूं कि प्रेम केवल देह तक सीमित नहीं होता। आत्मा की शुद्धता ही सबसे बड़ा सुख है। साधु मुस्कुराए और उन्होंने उत्तर दिया, सुमित्रा, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। प्रेम त्याग में भी है और वही आत्मज्ञान की राह है। सुमित्रा ने एक नए जीवन की शुरुआत की। उसने गांव में ही एक आश्रम बनाया, जहां वह निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सिखाने लगी। उधर साधु ने अपनी साधना को और भी गहरा कर लिया। समाज ने जब देखा कि एक विधवा भी सम्मान पूर्वक जीवन जी सकती है, तो वे उसके प्रति आदर का भाव रखने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि इच्छाएं प्राकृतिक हैं, लेकिन उन पर नियंत्रण ही असली जीत है। असली प्रेम आत्मा की गहराइयों में बसता है, न कि केवल देह में। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, वही संसार में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि इच्छाएं मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, लेकिन उन पर नियंत्रण ही सच्चा आत्मज्ञान है। प्रेम केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि वह आत्मा का भी होता है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, वही संसार में वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अपने कमेंट के माध्यम से
हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी किसी अन्य ज्ञानवर्धक कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।